हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगर आप मॉर्निंग में सुन रहे हैं तो, इवनिंग में है तो गुड इवनिंग, दोपहर में तो गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में एक न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसमें हम लोग को न्यूमेरिकल भी फेस करना है और 3 लॉ इसमें आने वाली है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने 2 लॉ देखा है, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ, जबकि इस चैप्टर में हम लोग 3 लॉ देखने वाले हैं। इसमें एक तो काफ़ी पुराना आपका ओम्स लॉ है, इसके अलावा हमको मिलने वाला है कोलरास लॉ एंड फैराडे लॉ। कोलरास लॉ पे भी कुछ न्यूमेरिकल हमारे हो सकते हैं, फैराडे लॉ पे भी कुछ हो सकती है। ओम्स लॉ पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल तो हम लोग फिजिक्स में फेस करते हैं, यहाँ पे भी कुछ न्यूमेरिकल आपके हो सकते हैं। बट इस चैप्टर का हीरो है नस्ट इक्वेशन। अलग अलग चैप्टर के हीरो आपके बदल जा रहे हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में अगर हम लोग थे तो हम लोग बात करते थे डेंसिटी का, जो यूनिट सेल निकालते थे हम लोग, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, उसके न्यूमेरिकल को हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान रहे थे। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग चले गए, जिसमें हमारा RLVP था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये सब के न्यूमेरिकल को हम लोग देख रहे थे। लेकिन हमारे इस चैप्टर में हमको जो मेन टॉपिक मिलेगा दैट इज नस्ट इक्वेशन। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर ले कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, क्या स्टडी करते हैं, क्या टॉपिक हमारी होने वाली है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लोग केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल, इन दोनों के रिलेशनशिप का स्टडी करेंगे, या तो दोनों के इंटर कन्वर्सन का स्टडी करेंगे। जैसे केमिकल को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू केमिकल, इट इज कॉल्ड देयर इंटर कन्वर्सन। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एंड देयर इंटर कन्वर्सन। जैसे मान लीजिए आप कोई सेल उठा लिए, कोई सेल या बैटरी आप उठा लिए, तो उसके अंदर में कोई ना कोई केमिकल होगी। आप टॉर्च वाला बैटरी को उठा लीजिए, उसको चूर के देखिए, कोई ना कोई केमिकल निकलेगा। आपके घर के इन्वर्टर में जो बैटरी आपका लगा हुआ है उसको आप देखिए, उसके अंदर में कोई ना कोई केमिकल है, बट सब एज ए रिजल्ट में मेरे को देता है इलेक्ट्रिसिटी। तो यह रिलेशन है केमिकल इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को भी केमिकल में कन्वर्ट की जाती है। तो इन्हीं सब का स्टडी हम लोग करने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो एक बार डिफिनेशन फिर से हो जाए, आपके ऊपर लिखी हुई है, the branch of chemistry in which we study about the relationship between chemical and electricity and their interconversion। केमिकल इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन और देयर इंटरकन्वर्सन का स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट को देखने पे हमारा फुल चैप्टर कवर करता है, बट तीनों पार्ट का स्टार्टिंग होता है सेल से। तीनों पार्ट का स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सेल से। सेल वही बैटरी वाला जो सेल जो हम लोग बात करते हैं, सबसे छोटा यूनिट है बैटरी का सेल। सेल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट में हम लोग सेल के रास्ते घुस जाएंगे EMF ऑफ सेल में, माने किसी सेल का EMF निकालना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकलेगा वोल्ट में, बट किसी सेल का EMF निकालना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे जो टॉर्च का बैटरी आपके हाथ में है वो प्रोड्यूस करता है 1.5 वोल्ट, कोई करता है 1.25 वोल्ट, किसी का है 6 वोल्ट, किसी का है 12 वोल्ट। तो ये क्या है, वो ये उस सेल का EMF है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग नस्ट इक्वेशन के थ्रू घुस जाएंगे EMF ऑफ सेल निकालने की तरफ। वहीं पर हम लोग देखेंगे नस्ट इक्वेशन। ऐसे नस्ट इक्वेशन क्या है? नस्ट इक्वेशन एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसमें हम लोग किसी सेल का EMF निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर एक नोटिस बात बता दूं मैं कि नस्ट इक्वेशन को वही बच्चे कंप्लीट कर सकते हैं या इसका रिजल्ट वही ला सकते हैं जो लॉग लगाना जानते हैं। फिर से सुनिए, जो लॉग टेबल यूज़ करना जानते हैं, क्योंकि लॉग टेबल के बिना नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, फुल रिजल्ट तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। फिर नस्ट इक्वेशन में ही हमको मिलेगा गिब्स एनर्जी, जिसको हम लोग क्लास 11th में शायद आप थर्मोडायनेमिक्स में देखे थे, G से डिनोट करते हैं, डेल G या G आती है, और एक आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो नस्ट इक्वेशन का संबंध गिब्स एनर्जी में, नस्ट इक्वेशन का संबंध हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc में। बीच वाला पार्ट जो है, यहाँ भी हम लोग सेल से स्टोरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कोलरास लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, फैराडे लॉ, इन सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ऐसे आपको सुनने में लगा होगा सर यहाँ तो टॉपिक बहुत ज़्यादा बोले, आप बहुत जल्दी भी बोले, बट सारी छोटी छोटी है और सिर्फ एक समझिए डिफिनेशन थोड़े वर्क में आते हैं। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, ओम्स लॉ, कोलरास लॉ, फैराडे लॉ, सारे लॉ हमारे सेकंड पार्ट में मिलेंगे। थर्ड पार्ट में जाके हमको सिर्फ करना है सेल का वर्किंग। किसी सेल को हम लोग उठा लेते हैं, जैसे ड्राई सेल को उठा लिया, तो ड्राई सेल का पिक्चर, कंस्ट्रक्शन, एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, ओवरऑल रिएक्शन, कितना वोल्टेज जनरेट करता है,
बटन सेल में उठा लूँगा। ये टॉर्च में जो सेल लगा होता है स्टील वाला, वो बटन सेल है, उसी को कुछ मरकरी सेल भी बोला जाता है। तो उसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, कितना वोल्ट जनरेट करता है। फ्यूल सेल हमको देखना होगा, एक न्यू सेल। लीड एसिड एक्यूमुलेटर, वो बेट्रा वाले को आप बोलते हैं लीड एसिड एक्यूमुलेटर, तो उसका चार्जिंग का रिएक्शन, उसका डिस्चार्जिंग का रिएक्शन, उसके एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, ये सब हमें देखना है। लास्ट में क्या आएगा, कोरोजन, जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो कोरोजन क्या है, अफेक्ट कौन करते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और कोरोजन के टाइम में एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फुल यूनिट आपकी हो गई। 3 पार्ट में चलेंगे, तीनों पार्ट हमारा स्टार्ट होता है सेल से। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है सेल। आप फिजिक्स में भी देखें कि सेल का मतलब क्या, अरे सेल का मतलब तो यही होता है, सेल एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल। बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। बड़ा वाला होता है हाई पोटेंशियल पे, छोटा वाला होता है लो पोटेंशियल पे, और करंट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सर्किट हमारी कंप्लीट होता ही है। तो सेल इज द डिवाइस which provide necessary potential difference in the circuit to maintain the continuous flow of current through it। यानी कि सेल वो डिवाइस है जो आपके सर्किट में नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है, या जिसके थ्रू सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या फ्लो करवा सकते हैं, दैट इज सेल। इट कंटेन 2 टर्मिनल, बड़ी वाली छोटी वाली, बड़ी वाली पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल। बड़ी वाली इज एट हाई पोटेंशियल, छोटी वाली इज एट लो पोटेंशियल। और सेल का ही कॉम्बिनेशन बनता है बैटरी। combination of cell, 2 या more than 2 cell connected in series or parallel, then it convert battery, then it form battery, it is battery, it is cell, no difference between cell and battery। सीधा सिंगल यूनिट सेल, टॉर्च से आप एक निकाल के दिखा रहे हो तो वो सेल है, बट उसी का कॉम्बिनेशन अगर मैं कर दूं 2-4 तो बन जाती है हमारी बैटरी। सेल 2 टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दोनों में थोड़ा सा बात आप कर लीजिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही कहते हैं गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही कहते हैं गैल्वेनिक सेल, इसी को कहते हैं वोल्टिक सेल। यही हमारा वोल्टिक सेल, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्टा नाम का कोई आदमी इसको डिस्कवर्ड किया था, वोल्टिक सेल। तो ये तीनों सेल एक ही हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दे। फिर से, द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, माने जो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी ला दे, जो केमिकल खर्च करके इलेक्ट्रिसिटी दे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जितना भी सेल आप देखे हो, चाहे टॉर्च वाला हो, चाहे घड़ी वाला हो, चाहे बैटरी वाला हो, कोई भी सेल आप देखे हो, सबके अंदर में कहीं ना कहीं केमिकल है, और सब एज ए रिजल्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सीधी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मुझको मिलती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मुझको मिलती है, लेकिन एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च करवा के हमें केमिकल एनर्जी दे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। माने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मुझे देनी होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, और हमको मिलता है केमिकल, तो इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये डिफरेंस है। इसमें एनोड होता है नेगेटिव, जबकि इसमें एनोड होता है पॉजिटिव। ध्यान से देख लीजिए, छोटी मोटी बात, एनोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल में, जबकि एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक में, और यहाँ एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। तो अगर आपके जहन में ये है कि एनोड पॉजिटिव है, तो आपका जहन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर आपके जहन में ये है कि एनोड नेगेटिव होता है, तो आपके दिमाग में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर कोई हमसे रोड पे पूछ दे एनोड नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो हम बोलेंगे किस टाइप के सेल में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि या तो एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, एनोड नेगेटिव भी हो सकता है, एनोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव भी है। वो टाइप ऑफ सेल पर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल है कि इलेक्ट्रोलाइटिक है, वो सेल इलेक्ट्रिसिटी देता है कि इलेक्ट्रिसिटी लेता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी वो लेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी वो देगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल। आगे बढ़ता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 2 पार्ट में बांटी जा सकती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जिस सेल को यूज करके आप फेंक दोगे, जिस सेल को यूज करके फेंक दोगे, माने डिस्चार्ज हो गई, उसको फेंकना पड़ेगा। जैसे कुछ पेन आप रखते हैं 3 रुपया 4 रुपया वाले जो लिखो फेंको पेन होता है, आप उसको यूज करके फेंक देते हैं, दैट इज प्राइमरी, क्योंकि उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक तरफ डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, फिनिश मतलब फिनिश, उसको आपको फेंकना पड़ेगा, दैट इज प्राइमरी सेल। कुछ एग्जाम्पल है आपके ड्राई सेल, टॉर्च वाले, बटन सेल या मरकरी सेल घड़ी वाले, लीड एसिड की लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल, ये सब सेल एक बार ख़त्म होती है तो हम उसको फेंक देते हैं। जबकि कुछ सेल हमारी होती है डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज करके उसका यूज़ करें। जैसे ये वाली पेन अगर ख़त्म हो जाए तो हम दोबारा इसमें रिफिलिंग करते हैं, दोबारा इसको रिचार्ज करते हैं, 1 सेकेंड हम इसको वर्किंग में ले आते हैं, तो दैट इज़ सेकेंडरी सेल। इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, डिस्चार्ज चार्ज दोनों होती है। तो इसका एग्जांपल है लीड एसिड एक्यूमुलेटर एंड निकल कैडमियम एक्यूमुलेटर। तो ये तो हो गया हमारी सेल की छोटी सी पार्ट। अब सेल वाले रास्ते से मैं घुसना चाहूँगा नस्ट इक्वेशन में, जो कि आपका पार्ट नंबर 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हम
फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा होगा नस्ट इक्वेशन की तरफ। तो अब तक के पार्ट को आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप इसको ले लीजिए और नोट्स बनाने के लिए अच्छा है। अब मैं फर्स्ट पार्ट को लेकर चलता हूं और मैं चलूंगा नस्ट इक्वेशन का जर्नी आपको कराता हूं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करते हैं। 3 पार्ट में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा। अब तीनों पार्ट की जर्नी स्टार्ट होती है सेल से। सेल और बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेल सिंगल यूनिट है और इसका कॉम्बिनेशन हमारी हो जाती है बैटरी। सेल 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस सेल को यूज करके फेंक रहे हैं वो प्राइमरी है और जिसको चार्ज डिस्चार्ज हम दोनों कर लेंगे वो हमारा सेकेंडरी सेल है। अब मैं आपके सामने गैल्वेनिक सेल को उठाने वाला हूँ। गैल्वेनिक सेल बोलिए या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलिए या उसको वोल्टिक सेल बोलिए, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम, उसका एनोड, उसका कैथोड, उसके एनोड पे रिएक्शन, उसके कैथोड पे रिएक्शन, उसके ओवरऑल रिएक्शन, और उसी के रास्ते में आगे हमको मिलने वाला है नस्ट इक्वेशन। तो अब मैं आता हूँ गैल्वेनिक सेल को लेके। मैं ऊपर लिखने वाला हूँ गैल्वेनिक सेल। मौसम थोड़ा भींगा है इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है सूखने में। कोशिश करता हूँ आने का। चलिए, तो हमारा ये पार्ट में आता है गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल के रास्ते हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल, ठीक है, 1 आध मिनट बात करूंगा तो धीरे धीरे सूख जाएगी। गैल्वेनिक सेल के बारे में आप सुने हैं। गैल्वेनिक सेल ही तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं, जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दे वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या उसी को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे बोर्ड पर हम एक गैल्वेनिक सेल बनाऊंगा जिसमें मैं गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम आपको दूंगा, और अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, इसका ओवरऑल रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे चीज़ हमारे आ जाएंगे। तो चलिए, गैल्वेनिक सेल के बारे में हमको क्या आइडिया है? द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो सेल हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हो रही है, लिखने लायक हो रही है। यहाँ पर हमारा लगभग 1 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया। ये मौसम महंगा है। चलिए, इट्स ओके। गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टिक सेल। यही है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब मेरी काम हो गई है। अब आगे हम लोग चलने वाले हैं। देखिए, 2 कंटेनर हम लोगों ने लिया और ये पार्ट क्लास 11th के रेडॉक्स रिएक्शन में आप देखे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग कुछ दूर में जाकर रुक गए थे, हम लोग इसको आज आगे बढ़ाने वाले हैं। तो 2 कंटेनर लिया, दोनों कंटेनर में हमने 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट जोड़ दिया है। एक में डाल दिया जिंक सल्फेट, एक में डाल दिया कॉपर सल्फेट, इसमें डाला ZnSO4, इसमें डाला कॉपर सल्फेट CuSO4। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसी का रड यूज करना होगा एज ए इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज है मेरा जिंक सल्फेट का, तो यहाँ पर रड यूज किया है जिंक का, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज किया कॉपर सल्फेट का, तो यहाँ पर रड यूज करूँगा मैं कॉपर का एज ए इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिए, एज ए इलेक्ट्रोड है। अब दोनों इलेक्ट्रोड को मैं वायर, एक स्विच और एक बल्ब से कनेक्ट कर दूंगा। क्या दोनों
सेल आपस में कनेक्टेड है, सॉरी सबसे पहले दोनों सेल नहीं, ये कंप्लीट एक सेल है, ये इसका हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट, क्या दोनों हाफ पार्ट आपस में कनेक्टेड है? नहीं, दोनों हाफ पार्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो दोनों हाफ पार्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक उल्टा यू टाइप का एक ट्यूब लेते हैं, अपोजिट यू टाइप का एक ट्यूब लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, जो कि होता है मेरा सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, जिसमें एक्वस KCl के सॉल्यूशन भरे हुए होते हैं, और यही सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को जोड़ के सर्किट को कंप्लीट करता है। अभी हाफ पार्ट सॉल्ट ब्रिज से दोनों कनेक्ट हो गई, सर्किट हमारा कंप्लीट है। अब सर्किट कंप्लीट होने के बाद अगर हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब हमारी जलनी चालू हो जाएगी, यानी कि अगर बल्ब जलना चालू हो गया मतलब एक सेल पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो गया। अब सेल कंस्ट्रक्ट हो गया तो इसी में कोई एनोड है, उसी में कोई कैथोड है, कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है, कोई रिडक्शन कर रहा है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कहीं करंट का डायरेक्शन, कहीं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो इन सारे वर्ड को समझने के लिए मेरे पास एक चीज़ है, दैट इज़ लोन। लोन नाम का एक वर्ड है, LOAN। L बोले तो लेफ्ट, O बोले तो ऑक्सीडेशन, A बोले तो एनोड, N बोले तो नेगेटिव, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन है तो इट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ये रिडक्शन हाफ सेल हो जाएगी, रिडक्शन हाफ सेल। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन होगा। लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीडेशन है और वो वाला एनोड है। तो कुछ देर पहले तो मैं इसको बोला था इलेक्ट्रोड, जो जिंक वाला रॉड था, लेकिन अब मैं इसको बोल रहा हूँ एनोड। लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन और यही एनोड है, तो राइट वाला जो कॉपर था ये अब मेरा बना कैथोड, क्योंकि अगर ये एनोड है तो ये कैथोड होगा, और एनोड नेगेटिव होता है, एनोड यहाँ नेगेटिव है तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो लोन से कम इतना कर सकते हैं कि लोन से अब हमको ये तो पता चल गया कि ऑक्सीडेशन डब्बा, रिडक्शन डब्बा, एनोड का रॉड, कैथोड का रॉड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब एक छोटी सी बात, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूछे जाकर रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर से। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज, रिडक्शन का मतलब गेन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रॉन की, और करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। चलिए इस सबको तो हटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो केमिकल सेल हम लोगों ने यूज़ किया, इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो केमिकल रिएक्शन के लिए हमको लिखना होगा रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। तो चलता हूँ मैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल, ये सेल का केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल, सेल का रिएक्शन क्या होगा। तो सेल का रिएक्शन के लिए पहले हमको लिखना होगा रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, फिर लिखना होगा रिएक्शन एट कैथोड। तो रिएक्शन एट एनोड पे, एनोड पे है कौन, एनोड पे जिंक है। तो जिंक जैसा कि पता ही ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इस पार्ट पे ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन का होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने ऊपर बना लेगा 2 प्लस। यही रिएक्शन है एनोड का। अब चलता हूँ रिएक्शन एट कैथोड, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है, मैंने वहाँ इलेक्ट्रॉन की गेन होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन करेगा एक्चुअली कॉपर सल्फेट, ये पहले टूट गया, कॉपर 2 प्लस, सल्फेट पे 2 माइनस। तो कॉपर 2 प्लस क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन किया और कन्वर्ट हो गया कॉपर में। एक लाइन हो सके तो अपने मन में पाउच करके 5 बार बोल लीजिएगा। एनोड का लूज किया गया इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन होता है, एनोड का लूज किया गया इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन होता है, एनोड का लूज किया गया इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन होता है। क्यों? अरे भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो ये लूज करेगा, गेन करेगा। अब हमको इलेक्ट्रॉन काटना है। अब इलेक्ट्रॉन काटने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर करके काटना होगा। तो डोंट वरी, यहाँ तो बराबर है, हम यहाँ पे इसको काट रहे हैं। काटने के बाद अब जोड़ के मैं लिख दूंगा Zn प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस कॉपर। ये हो गई आपके ये सेल का केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखे, रिएक्शन एनोड पे अलग लिखे, कैथोड पे अलग लिखे, दोनों को मैंने जोड़ दिया। ये होगी केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल। अब हमको एक नया चीज़ यहाँ सीखना होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों को सेपरेटली रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट होता है मेटल बाय मेटल आयन। क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड पे हुआ, एनोड पे गोली मारी है, ऑक्सीडेशन हुआ तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो M लूज किया और कन्वर्ट हो गया मेटल आयन में, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिडक्शन हाफ सेल। आई होता है मेटल आयन बाई मेटल, क्योंकि बात समझिए यहाँ पे रिडक्शन होगा। आयन जैसे मान लीजिए कॉपर 2+ था, लिया कन्वर्ट हो गया कॉपर में, तो मेटल आयन हुआ मेटल में, तो मेटल आयन बाई मेटल, यहाँ था मेटल बाई मेटल आयन। अब अगर इस सेल को रिप्रेजेंट हम करें तब तो सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज तो उल्टा यू टाइप का दिखता है, बट यहाँ पर मैं इस टाइप से दिखा रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज। इसके इधर था मेरा मेटल बाई मेटल आयन, क्योंकि ये पार्ट ऑक्सीडेशन का है, अगला वाला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल का है, या लेफ्ट पार्ट है एनोड पे, और ये पार्ट में मेटल आयन बाई मेटल। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मेटल आयन बाई मेटल, मेटल आयन बाई मेटल, क्योंकि ये रिडक्शन हाफ पार्ट है। ये आपका राइट साइड में था जहाँ कैथोड पे काम हो रही थी। तो अब जो सेल हमारे पास रखा हुआ था तो सारे के लिए यूज होगा मेटल बाई मेटल आयन, सॉल्ट ब्रिज मेटल आयन बाई मेटल। फिर से मेटल बाई मेटल आयन, सॉल्ट ब्रिज मेटल आयन बाई मेटल, तो सारे सेल के लिए है। पर जो सेल का पिक्चर मेरे पास है उसको रिप्रेजेंट हम करें तो जिंक बाई जिंक 2+, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2+ बाई कॉपर 2+ बाई कॉपर। आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन रहा है, जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक आयन और कॉपर आयन कन्वर्ट इनटू कॉपर। ये रहा बीच में सॉल्ट ब्रिज, ऑक्सीडेशन पार्ट, रिडक्शन पार्ट, एनोड है, कैथोड है। अब अगली लाइन, सेल रिप्रेजेंटेशन को हमें केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करना होगा, बहुत जरूरी है नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। सेल रिप्रेजेंटेशन को केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करना होगा, तो कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। देखिए यही सेल का ये है सेल रिप्रेजेंटेशन, और यही सेल का ये है केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने का दो तरीका, एक गलत एक सही। तो गलत तरीका काफ़ी इजीली होता है, बट गलत तो गलत ही होता है। इसका फर्स्ट को इसका फर्स्ट से जोड़ दें, इसका सेकंड को इसका सेकंड से जोड़ दें, काम हो जाएगी। लेकिन ये गलत है, मैं इसको सही तरीका भी आपको सिखाऊंगा। तो जिंक को जोड़ देना है कॉपर 2+ से, और तीर मारेंगे बीच में क्योंकि केमिकल रिएक्शन आ रही है, और जिंक 2+ कन्वर्ट इनटू जिंक, सॉरी जिंक 2+ कन्वर्ट साथ में कॉपर। इसका फर्स्ट को इसका फर्स्ट से, इसका सेकंड को इसका सेकंड से कन्वर्ट करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे क्या दोनों साइड हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। 2+, ये बैलेंस है। n का वैल्यू यहाँ हो रहा है मेरा 2। अगर सही तरीके से कन्वर्ट करना होता, ये तो गलत तरीके से मैंने किया, फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ा, सेकंड को सेकंड से जोड़ा। अगर सही तरीके से कन्वर्ट करना होता तो हमको ये समझना होता कि जिंक क्या किए हो तुम, तो लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन में आया, तो हमको ये करना होता, जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक 2+। फिर हम कैथोड के रिएक्शन को लिखते हैं कॉपर 2+। आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हो गया कॉपर में। अब दोनों को ऐड कर देते, हमारी यही आती, दोनों इलेक्ट्रॉन को काट के। अब देख लीजिए ये दोनों को ऐड कर दो, जिंक कॉपर 2+, जिंक 2+ प्लस कॉपर। तो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन को केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करना है। दोनों तरीका आपके पास है, सही तरीका गलत तरीका। चलिए अब इतना के बाद हम लोग घुसना चाहते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। कम से कम इक्वेशन में आपको दिखाना चाहूँगा इक्वेशन से काम कैसे करते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इससे बाहर निकलता हूँ और फिर मैं दिखाऊंगा कि इसका यूज आखिर हम लोग कहाँ करेंगे। जैसे चलिए अगर हम वहाँ थोड़ा सा डिले करके आएँ, हो सके नेक्स्ट इक्वेशन को मैं फ्रेश दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊँ, तो कुछ सेल और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्रोमियम बाई क्रोमियम 3+, सॉल्ट ब्रिज Fe2+ बाई Fe। ध्यान दो, है तो ना, मेटल बाई मेटल आयन, मेटल आयन बाई मेटल, कोई मेरा इक्वेशन है। अब इसको केमिकल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सही तरीका गलत तरीका। सही तरीका तो है आपके सामने रख रहा हूँ, बट गलत तरीका फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ो, सेकंड को सेकंड से जोड़ो, बट गलत तरीका छोड़ दो, सही तरीका में आ जाओ। क्रोमियम आपने 3 लूज किया और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, Fe2+ तुम 2 गेन किया और कन्वर्ट हो गया Fe में। अब इलेक्ट्रॉन हमको काटना है, तो इलेक्ट्रॉन काटने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को हमको बराबर करना होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 6 बनाया जा सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 और ये हो जाएगी 6, ये 3, ये 6, ये हो जाएगी 3। अब इलेक्ट्रॉन को मैं काट दूंगा, जो कटता है दैट इज n। n का मतलब क्या, नेक्स्ट इक्वेशन में एक वर्ड यूज होने वाला है n, 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 और वही जो कटता है वही होता है n। अब जोड़ के लिख दीजिए 2Cr + 3Fe के ऊपर 2+ गिव्स 2Cr के ऊपर 3+ और +3Fe। मैंने किसी सेल इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जैसे कोई सेल और मैं उठा लूँ, जैसे CO बाई CO2+, सॉल्ट ब्रिज Ag+ बाई Ag, ये भी कोई सेल इक्वेशन हो गई। अरे सेल तो मैं किसी भी इक्वेशन से बना सकता हूँ, इलेक्ट्रोड चेंज है, इलेक्ट्रोलाइट चेंज है। यहाँ पर है कोबाल्ट बाई कोबाल्ट 2+, सॉल्ट ब्रिज
सिल्वर प्लस बाय सिल्वर, स्टाइल वही है, मेटल बाय मेटल आयन, सॉल्ट ब्रिज मेटल आयन बाय मेटल। अब इसको केमिकल इक्वेशन को लाइए, तो इस बार गलत तरीके से मैं ला रहा हूँ, सही तरीके से तो आप एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख के लाते हैं, गलत तरीका देखिए, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, कोबाल्ट प्लस Ag प्लस गिब्स, कोबाल्ट के ऊपर 2 प्लस Ag, लेकिन गलत तरीके से कन्वर्ट करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा, और यहाँ पर खुद इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाती है, तो 1 प्लस 2 प्लस यहाँ करना होगा 2, अब ये 2 किया तो हमको यहाँ भी करना होगा 2, n का वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। अब हम चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम नस्ट इक्वेशन दिखाना चाहेंगे आपको। अब पहली बात, नस्ट इक्वेशन क्या है? नस्ट इक्वेशन के थ्रू हम किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। कोई भी सेल, अगर हमको सेल मिले, जैसे ये हमको कोई सेल मिला, ये अगर मुझे कोई सेल मिला हुआ है और सेल में हमको दोनों आयन का आप कंसंट्रेशन दे दो और दोनों इलेक्ट्रोड का अगर हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाए तो हम उस सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो जो नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन है, पहले एक बार एक्सप्रेशन को आप देख लीजिए, नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन कैसा है, फार्मूला हम बना देते हैं, हो सके नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन बना के आपको दिखा दूँ। तो नस्ट इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT बाई NF log ABCD कंसंट्रेशन के अंदर में। थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो लॉग ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको लॉग में काम करना होगा। यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो इक्वेशन हमारी बन रही है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 इंटू 8.314 आर का वैल्यू, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 बाई, अलग अलग सेल का n अलग अलग होता है, कहीं n का वैल्यू 2 है, कहीं 2 है, कहीं 6 था, तो हम तो n का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, कुछ सेल बाय सेल चेंज करती है। बट एफ है फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू होता है 96500 और लॉग ABCD। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो वैल्यू हमारा आ जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई n लॉग ABCD। गौर से देखिए इस इक्वेशन को और पहचान लीजिए, ये आपको मुंह पे रखना है। कहाँ रखना है? इस इक्वेशन को आपको मुंह पे रखना होगा और मुंह से यूज करना होगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई n लॉग ABCD। यही वो आइटम है जो हम लोग निकालते हैं, EMF ऑफ सेल, किसी सेल का EMF। कुछ आदमी लोग इसको सेल पोटेंशियल भी कहता है, सेल पोटेंशियल, ये हम लोग निकालते हैं ज़्यादातर केस में। कभी कभी ये देगा तो इसमें से कुछ पूछेगा। ये है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, और ये निकलता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। अब यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे कोई सेल हम लोगों ने लिया, जैसे यही सेल में देख लेता हूँ, जैसे कोई सेल में बना लेता हूँ, जैसे कॉपर बाई कॉपर 2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस बाई Ag, ये कोई सेल मैंने बना लिया। तो अगर ये सेल है तब तो अगर लोन भी लगा के अगर हम लोग देख रहे हैं तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो इस कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्वेश्चन देगा, ये देगा ऐसा ई नॉट Ag प्लस बाई Ag और ई नॉट कॉपर 2 प्लस बाई कॉपर। अब इसका वैल्यू कुछ हमको देगा, कुछ वैल्यू हमको देगा। ऐसे मान लीजिए 0.80, इसका दे दिया 2.50, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम, यहाँ दे दिया हमको 0.40। तो ये कैथोड है, तो कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका पेज नंबर 69 या 71, किसी बुक में 69 या 71 में है, ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो कैथोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से एनोड का घटा दें, कैथोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के वैल्यू से एनोड का घटा दें, तो हमको इनोड सेल निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ये हमको दे देता है, या तो हमको दोनों क्वेश्चन में मिलेगा, ये दोनों चीज़ हम घटा के उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे n का वैल्यू, ABCD का वैल्यू कहाँ से आता है? अगर सेल इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में आप कन्वर्ट करते हो तो n का वैल्यू भी दिखता है, जिसको काटोगे वो n होगा और डायरेक्ट ABCD में आएगा, डायरेक्ट ABCD में आएगा। यहाँ पे रखेंगे, प्योर मेटल का कंसंट्रेशन होगा हमारा 1 और आयन का कंसंट्रेशन हमको यहाँ मिलेगा, और हम इसको लॉग के वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे और लास्ट में कुछ वोल्ट आएगा रिजल्ट।
तो ये था नस्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में नस्ट इक्वेशन से मैं रिलेटेड कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा कि आखिर नस्ट पे काम कैसे करते हैं। तो पहले नस्ट इक्वेशन को संभालने के लिए यहाँ तक आपका आना बहुत ज़रूरी था। आप यहाँ तक आ गए हैं, एक बार देख लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059/n log ABCD। तो यहाँ से तो आप कुछ समझे होंगे, बट एक वीडियो और हम इसमें देखेंगे जिसमें कम से कम आप मेरे को 3-4-5 क्वेश्चन बनाते हुए देखिएगा। तो नस्ट में कुछ काम करके कुछ क्वेश्चन में बनाऊंगा और लास्ट में बोलता हूँ अगर लॉग में फंस गए तो फंस जाइएगा। तो इससे बेटर है कि आप मेरे लिंक पे जाके कहीं जाके खोजिए लॉग टेबल। मैंने लॉग टेबल का एक वीडियो बनाई है सेपरेटली, वीडियो लॉग टेबल पे, उसका लिंक मैंने सारे बच्चों को दिया हूँ। तो वहाँ से एक बार लॉग का रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो समझदार तो आप हैं, सब काम कर लोगे। ये लॉग सॉल्व नहीं होगा तो रिजल्ट तक आप नहीं पहुँच सकते हो। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो जिसमें नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।